नमस्कार, मैं बालिश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग देहरादून जनपद के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO साहब मनोज उप्रेती जी के कार्यालय में। और आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभी एक बार देश में फिर से कोरोना को लेकर जो है काफ़ी उठापटक शुरू हो गई है और जो है शासन प्रशासन भी हरकत में आ गया। और उसी विषय में आज जो हम देहरादून के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मनोज उप्रेती जी, उनके पास आए और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना को लेकर अफवाहें भी हो रही हैं और काफ़ी सावधानी बरती जाती है, क्या क्या तैयारियाँ हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं। उप्रेती जी, सबसे पहले तो HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उप्रेती जी, जैसा कि एक बार फिर से कोरोना को लेकर जो है शासन प्रशासन हरकत में आ गया। देखिए, ऐसा है कि विदेश में हमारे चाइना में जैसे है, आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस पाए गए हैं और साथ ही उसके अलावा भी कई और देशों में भी ये फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए जो है हम लोगों ने, हमें भी ये इंस्ट्रक्शंस मिले कि आप लोग भी अपनी तैयारियां रखें। साथ ही साथ अभी से जो है तैयारियां कर लेंगे तो जो है हमारा किसी भी किस्म का हमारे यहाँ संक्रमण अगर होता है तो उसको फैलने से रोका जा सकता है। तो इसको देखते हुए जो है हम लोग कोई गाइडलाइंस दी गई हैं कि एक तो जांच का जो है हम लोग फिर से उसको बढ़ा दें। जो भी सर्दी जुकाम बुखार के मरीज़ OPD में आ रहे हैं उनको 100% कोशिश ये की जाए कि उनका RT-PCR टेस्ट हो जाए। दूसरा, जो विदेश से लोग आ रहे हैं उन पे जो है नज़र रखी जाए। तो हवाई अड्डों पे जो आने वाले जो विदेशी नागरिक हैं या जो NRIs हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, उनका लगभग 2% के लिए कहा गया है कि रैंडम सैम्पलिंग उनकी की जाएगी। तो एक तो ये है, और साथ ही साथ हमने अभी एक मॉक ड्रिल वगैरह करी है कल ही। तो उसमें हमने अपने सारे जो संसाधन हैं उनको परखा है कि उनकी स्थिति क्या है, वो क्रियाशीलता उनकी, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, हमारी जो ऑक्सीजन से संबंधित जो हमारे संयंत्र हैं, उनके क्या उनकी स्थिति है आज की तारीख में। उनमें कोई भी जो कमियां अगर पाई गई हैं तो उनको जल्दी ही दूर करा लिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यदि अगर संक्रमण फैलता है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। जैसे कि आपने अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करी, पिछली बार काफ़ी बड़ी दिक्कत आ गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, इस बार क्या व्यवस्था है? इस बार हम लोग की व्यवस्था, जैसे कि कल जब मॉक ड्रिल थी तो उसमें मैं खुद भी जो है दून मेडिकल कॉलेज गया था। तो हमने इस बार हम ये कह सकते हैं कि हम लोग पिछली बार से अब में बहुत अंतर आ चुका है और हमारे पास काफ़ी संसाधन हैं, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे ICU का मसला हो। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और बहुत, मैं कहूँगा कि आज की तारीख में हम पूरी तरह से तैयार हैं कि कोई भी संक्रमण आए तो हम उससे लड़ सकते हैं। एक दिक्कत और आ रही थी वेंटिलेटर को लेकर सर, उसकी वेंटिलेटर्स भी जो हमारी बहुत अच्छी स्थिति में है, सारे क्रियाशील हैं हमारे वेंटिलेटर्स। और बहुत अच्छी बात यह है कि काफ़ी स्टाफ हमारा उसमें ट्रेंड हो चुका है। और इसको देखते हुए जिस तरह की जो सावधानियां बरती जा रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अपना स्टाफ है उसको दोबारा से जो है रिफ्रेशर कोर्स जिसको कहते हैं वो भी करवाने जा रहे हैं। अचानक अगर कोविड से अफेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती है तो हॉस्पिटल में कई बार जगह नहीं उपलब्ध हो पाती, तो ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हमने अपने सारे चिकित्सालयों से, चाहे वो सरकारी हों चाहे बड़े प्राइवेट अस्पताल भी हों, उन सब से बात करी है और सब जगह ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि किसी भी कोरोना के बढ़ते केसेस अगर उनको अस्पताल में भर्ती की नौबत आती है तो अपने यहाँ जो है कुछ बेड्स जो है वो रहने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे बेड्स हमको सुरक्षित कर लिए जाएं जहाँ पे कि आप कोरोना के पेशेंट्स को रख सकते हैं। साथ ही हमने कुछ इस तरह के भी इंस्ट्रक्शन ये भी दिए हैं कि जो जनरल पेशेंट है उनको भी नुकसान ना हो, तो उनके लिए भी व्यवस्था बनी रहे। तो इस तरह से हमने मैनेज करने की बात करी है और हमने प्लान किया है इसको। एक दिक्कत ये भी आती है, प्रधानमंत्री कार्ड जो है वो आयुष्मान कार्ड, वो कुछ हॉस्पिटल जो प्राइवेट नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसके लिए भी आपने कुछ निर्देश जारी किया? देखिए, जो लोग इम्पैनल्ड हैं उसमें, जो भी अस्पताल, वो वहाँ पर उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो करेंगे उसको। पिछली बार जैसे कुछ मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन वो इम्पैनल्ड थे लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं, इस बार जो है इस चीज़ को हम सुनिश्चित कर लेंगे। अगर बाय द वे ऐसा इस तरह का होता है तो ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए जाएंगे कि भाई इसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी कोताही ना बरती जाए, जो भी पेशेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं उनको सुविधा पूरी मिले। अच्छा, जहाँ तक राजधानी देहरादून की बात करें कि जैसा आपने बताया कि ठीक है, सारे जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं वो पहले से पूरी तैयारी में हैं, ऐसे में आप प्रदेशवासियों को और खासकर देहरादून की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देहरादून की जनता के लिए यही संदेश है कि सावधानी आपको खुद बरतनी है।
और जहाँ भी भीड़ भरी जगह है मास्क वगैरह का प्रयोग फिर से शुरू कर दें। और जिन लोगों ने टीका वगैरह नहीं लगाया है तो वो लोग भी अपना टीकाकरण के लिए जाएं। सरकारी अस्पतालों में जो है टीका उपलब्ध है, तो अपना कोवैक्सीन अभी हमारे पास उपलब्ध है, तो कोवैक्सीन जाके लगा सकते हैं। कोविशील्ड जल्दी ही हमें मिल जाएगा। बूस्टर डोज को लेकर जी हाँ, बूस्टर डोज भी इसी में आता है कि भाई जो भी आप की छूटी हुई है डोज उसको जाएं लगवाएं अपना। तो ये भी आपने सीएमओ मनोज प्रेती जी को सुना। सर इसमें एक और जो है प्रिकॉशन क्या लेंगे, थोड़ा सा और बता दें। प्रिकॉशन के लिए मैंने बताया कि कोशिश करें कि अननेसेसरी अगर काम ना हो तो भीड़ भरी जगहों में न जाएं। मार्केटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है इतना ज़्यादा, है ना। ग्रुप्स में जो है बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में अगर बैठ रहे हैं तो सावधानी बरतें, थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस बनाएं, है ना। जो चीज़ें भूल गए थे उनको फिर से रिकॉल करें। जैसे जो भी उससे जिस हमने आज से साल भर पहले तक हम लोग प्रिकॉशंस लेते थे वही चीज़ें आपको याद रखनी है फिर से, है ना। हाथ धोने की आदत जो है वो देख लीजिए, अगर आपने आदत छूट गई है तो फिर से डालिए उसको। और कोशिश करें कि इस समय जो इस तरह का काम न करें जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अभी अदरवाइज़ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी अभी हमारे यहाँ इस तरह के मरीज़ नहीं आए हैं। और अभी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में अभी 4-5 मरीज़ रोज़ या एक मरीज़, मतलब इस समय बहुत कम है। लेकिन यह है कि अपना ख्याल रखें। सर एसडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।